अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलाके खबरों का खसूसी सेगमेंट। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे रहीम जर खान के इश्यूज में, जहां पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पे रहीम जर खान में शोहर के तशद्दुद का शिकार जो कि खानपुर की रहायशी खातून डॉक्टर तैयबा इंसाफ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतासरा खातून का कहना था कि शोहर गैर अखलाकी हरकतों में शामिल करना चाहता था, मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। शोहर ने तशद्दुद का निशाना बनाकर कमरे में 2 दिन तक बंद रखा, जबकि वालिदैन से राब्ता नहीं करने दिया और 15 पे इत्तला देने के बाद जब पुलिस ने बातचीत करवाया तो मुतासरा खातून ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने गफलत लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए मुकदमा में कमजोर दफात लगाई हैं। पुलिस जो है वो इंसाफ के बजाय सुलह के लिए दबाव डाल रही है। शोहर ने पहली शादी का बताए बगैर मुझसे दूसरी शादी की और मुतासरा खातून ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज IG पंजाब से इंसाफ का अपने मुतालबा किया है। तो जनाब, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है राना हमजा जी। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइएगा हमजा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये रहीम खान में शोहर के तशद्दुद का शिकार जो खातून है वो इंसाफ लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम खान पहुंच गई है, जहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया है, अपने शोहर पर इल्जाम आयद किया है कि शोहर मुझे गैर अखलाकी हरकतों में शामिल करना चाहता था। इसके साथ साथ मैंने जब अपने शोहर को जवाब देने दिए और वो आए रोज मुझ पे जो है वो तशद्दुद करते थे, जबकि तशद्दुद करने के बाद वह जो है वो मुझे कमरे में बंद कर देते थे। आए रोज जो है मुझसे नशे की हालत में मेरे ऊपर तशद्दुद करते थे। मैंने कई बार उनको जो है वो मना किया है कि आप नशे जो है वो करके घर ना आया करें, मगर जो मुतासरा खतून के मुताबिक ये भी बात सामने आई कि आए रोज उसको तशद्दुद के बाद उसके जिस्म को जो है वो उसके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर जो है वो सिगरेट लगाकर वो भी लगाता था, जिससे वो है वो उसकी हालत जो है वो काफी खराब हुई। जबकि उसको जो है वो 2 दिन तक कमरे में बंद करके रखा, जबकि उसने पुलिस ने जो है वो अपना उसको 15 को कॉल की। पुलिस की भारी नफरी जो है वो उसको बाजियाब करवाने के लिए उसके शोहर के घर जब गई तो जब शोहर घर पर मौजूद था, जैसे ही पुलिस की भारी नफरी को देखा, वहां से मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। जबकि इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि खातून ने ये इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने जो है वो गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए मेरे मुकदमे में नाकस तफात लगाई है, मुझे इंसाफ की बजाय जो है वो सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके साथ साथ खातून ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि मेरे शोहर ने जालसाजी करते हुए पहले शादी का बताया नहीं और दूसरी शादी जो है वो मेरे साथ किए। तशद्दुद का मुकदमा जो है वो एक मुकदमा थाना सदर सादिकाबाद में दर्ज किया गया, जबकि इसके साथ साथ जो दूसरा मुकदमा था फ्रॉड का वो तहसील खानपुर में दर्ज किया गया। जबकि पुलिस जो है वो मुझे बिल्कुल इंसाफ फराहम नहीं कर रही। ये इल्जाम जो है वो मुतासरा खातून डॉक्टर तैयबा ने जो है वो लगाया है। तो उसका ये भी कहना था कि मैं खातून जो है वो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब DPO रहीम खान समेत आला अफसरान से मुतालबा किया है कि मुझे बिलफौर जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि जो मेरे शोहर को जो मुझ पर आए रोज तशद्दुद करता था, आए रोज मुझे जो है वो घर में कमरे में बंद कर देता, उसको जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है, उनको ये भी जी हमजा ये बताइएगा कि जो कि ये खातून मुतासर जो खातून है, इनकी शादी कब हुई थी और कितना अर्सा हो चुका है इनकी शादी को, और इसके शोहर का उसके साथ इस तरह का रवैया कितनी देर से है? जी बिल्कुल, इनकी शादी को जो है वो 5 साल हो चुके हैं, जबकि इनमें से जो है वो जैसे मुतासरा खतून है उनके मुताबिक जो है वो उनके 2 बेटे भी हैं, जबकि जो इनका शोहर है वो किसी पेस्टिसाइड जो है वो उनकी कंपनी है, जिससे जबकि इनके जो शोहर हैं वो आए रोज इनको तशद्दुद का निशाना करते हैं, बनाते हैं, जबकि पुलिस जो है वो उनके साथ कोई जो है तावन नहीं कर रही। जबकि जो मुल्ज़मान हैं उनके जो शोहर हैं उनसे साफ बात करके इनको जो है वो सुलह के लिए उल्टा दबाव डाला जा रहा है कि आप सुलह करें। हमजा, इस वक्त जो मुतासरा खातून है उसके साथ कोई इसको सपोर्ट करने के लिए भी कोई साथ खड़ा है, कोई फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ससुराल वाले? जी बिल्कुल, मुतासरा खतून के साथ उनकी वालदा और इनके जो अजीज हैं, इनके साथ साथ उनके मामू जो है वो उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल जब वो प्रेस क्लब यहाँ रहीम खान पहुंची है तो उनके वालदा और उनके मामू जो है उनके साथ है, जिन्होंने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करती की है और उन्होंने जो है वो पुलिस और अपने शोहर के ऊपर जो है बहुत सारे इल्जाम आयद किए हैं। अच्छा, हम तो ये बताएं कि इस वक्त जो कि उसका शोहर किधर गायब है, क्या पुलिस ने उसके खिलाफ कोई अभी तक कोई कार्रवाई की है, उसको पकड़ने की कोशिश की है अभी तक कि नहीं? जी जैसे ही खातून ने जो है वो 15 पे कॉल की तो जो उसके शोहर थे मोहम्मद उस्मान, वो मौके देखकर जो है वो वहां से भागने के लिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है थाना सदर खानपुर में।
तो जो मुल्जमान है उस्मान वो मौके से फरार हो गए। पुलिस जो है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापामार टीमें तश्कील देके उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उनका जो शोहर है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। ठीक है, तो अभी तक जो कानूनी कार्रवाई है उसमें भी कोई इतनी खातिर ख्वाह कोई उनकी नजर नहीं आ रही कारकर्दगी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो सुलह करने पे उनको गामजन कर रहे हैं कि सुलह की जाए, लेकिन अब जो कि मुतासरा खतून है वो क्या चाहती है, सुलह करना चाहती हैं या फिर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, जब मुतासरा खतून से बात हुई तो उन्होंने ये अपना जो है वो मुतालबा किया है कि मुझे जो मेरे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, मुझे बिल्कुल जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए, मुझे जो है वो मेरे शोहर को सजा दी जाए, क्योंकि वो आए रोज मुझ पे तशद्दुद करता था, जिससे जो है वो मेरे बच्चों को भी मारता था, नशे की हालत में घर पर आकर आए रोज मुझे तशद्दुद करने के बाद मुझे कमरे में बंद कर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यह बताता चलूँ कि पुलिस की जानिब से दफात जो है वो ना होने के बराबर लगाई गई है, क्योंकि जो पुलिस है वो उनसे मिल मिलाप करके जो है वो उनपे जो है उन्होंने भारी रिश्वत वसूल करने के बाद जो है वो उनको पर कोई भी ऐसा फर्द जुर्म आयद नहीं किया जिससे वो उनके ऊपर कोई FIR जो है वो दर्ज की है, मगर FIR ना होने के बराबर दर्ज किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मुतासरा खतून है उसने ये इल्जाम कायद किया है कि मुझे अभी भी मुझे जान का खतरा है। मैंने कई बार DPO के पास पेश हुई हूँ, SHO जो मेरा तफ्तीशी अफसर है वो भी मेरे साथ जो है वो मुझे कह रहा है कि सुलह करें, जबकि मैं सुलह नहीं करना चाहती, मैं अपने शोहर को जो है वो उसको सजा दिलवाना चाहती हूँ। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जनाब, रहीम जा खान में शोहर का तशद्दुद का शिकार खानपुर की रहायशी खातून जो कि डॉक्टर तैयबा है वो इंसाफ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गई थी। ये मामला क्या हुआ इसके हमने तफसीलात भी जानी है कि उसके शोहर काफी अरसे से उसको तशद्दुद का निशाना बनाता था और गैर जो कि इखलाकी हरकतों में शामिल करना चाहता था, जिसपे मना करने पर उसने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन हैरत की बात यह कि इतना एक मुकद्दस रिश्ता होता है मियाँ बीवी के दरमियान, उसको इस तरह गैर अखलाकी फाइल की वजह से फिर की वजह से ऐसे रंग दिया जाता है। इससे बहुत से रिश्ते खराब होते हैं, जो हमारे माशरे में भी ऐसे रिश्तों में बगाड़ पैदा होता है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए ऐसे इकदाम करने बहुत जरूरी हो चुके हैं जिनसे हमारे माशरे में इस तरह की बदअमनी जो है वो फैलने में कुछ हद तक जो कि कमी आ सके। तो जनाब, ये सूरत हाल जो कि वाकया पेश आया, लेकिन वहां पे जो कानूनी कार्रवाई जो महकमा पुलिस की कारकर्दगी की बात की जाए तो उन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह से एक खातून को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था, जो कि पुलिस है वो उल्टा उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उसे सुलह करने पर आमादा कर रही है। लेकिन अभी तक जो है खातून का कहना है कि मैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ, मुझे अपनी जान का भी खतरा है उस शख्स से। तो अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई इतनी खातिर ख्वाह नहीं की गई, उस मुलजिम को भी कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जा सका। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, आगे बढ़े, जो कि हम बात करेंगे अब जो कि चन्योट की, जहां पे नाज़रीन पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। चन्योट में बासर वडेरों ने जबरदस्ती लड़की को अगवा कर लिया, जबकि मुकामी पुलिस ने निकाहनामे पर दर्ज गवाहों समेत पूरे खानदान पर मुबैना तौर पर झूठे मुकदमा दर्ज करवा दिए। नवीद अब्बास नामी एक नौजवान है जो कि 2 साल कबल इंशा फातिमा के साथ जहानिया में पसंद की शादी की थी। वुरसा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस की जानिब से घर वालों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। जबकि मुतासरीन का कहना है कि अदालतों को चक्कर लगा कर थक गए हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। तो इस हवाले से मजीद हम तफसीलात भी जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है चन्योट से, जो कि हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जावेद, बताइएगा कि पसंद की शादी करना जुर्म क्यों बन गया, आखिर उनके जो पूरे खानदान पे मुबैना तौर पे जो कि झूठे मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मोहब्बत की शादी करना जुर्म बन गया। बासर वडेरों ने जबरदस्ती लड़की को अगवा कर लिया, जबकि मुकामी पुलिस ने निकाहनामे पर दर्ज गवाहों समेत पूरे खानदान पर मुबैना झूठे पर्चे काट दिए। नवीद अब्बास नामी नौजवान ने 7 मार्च 2022 को इंशा फातिमा के साथ जहानिया में पसंद की शादी की थी। इंशा फातिमा एक बासर खानदान से तल्लुक रखती थी और इस वजह से नवीद अब्बास का बुरा वक्त शुरू हो गया। खतरे को भांपते हुए इंशा फातिमा ने बजरिया अदालत फरीकैन से जान की अमान मांग ली। नवीद अब्बास के ससुराल ने इलाके के वडेरों के साथ मिलकर इंशा फातिमा को नवीद अब्बास के घर अगवा कर लिया और नवीद अब्बास को वडेरों ने मकामी पुलिस को सौंप दिया। ठीक है।
जबकि नवीद अब्बास के घर वालों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बना डाला, जान से मारने की धमकियां भी दी गई। जबकि इलाका मुकीनों ने मिन्नत बाजिश करके नवीद अब्बास के अहल खाना की जान बख्शी करवाई। इंशा फातिमा के घर वालों का गुस्सा यूं ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इलाके के वडेरों के साथ मिलकर मकामी पुलिस के जरिए नवीद अब्बास और उसके निकाहनामे में दर्ज झैल गवाहों के ऊपर FIR करवा दी, जिसके बाद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। मकामी पुलिस ने वडेरों के साथ मिलकर नवीद अब्बास और उसके खानदान के ऊपर झूठे मुकदमात बना डाले। पुलिस नवीद अब्बास से रिश्वत लेकर भी मुकदमा दर्ज करती रही। वडेरों ने इतना मजबूर कर दिया कि नवीद अब्बास और उसके अहल खाना जिला से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। मुतासरीन का ये भी कहना था कि हमने अदालत और IG पंजाब के दरवाजे भी खटखटाए, हमें कोई भी इंसाफ नहीं मिला। लिहाजा हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। ठीक है। अच्छा जावेद, ये बताएं कि इस वक्त जो लड़की है उन वडेरों की जो कि वडेरों ने उनको अगवा किया, अभी भी उनके कब्जे में है क्या? जी बिल्कुल, उनके कब्जे में है अभी भी। तो उनको अगवा करने का मकसद क्या था? लाइक नवीद अब्बास नामी शख्स और इंशा फातिमा जो कि 2 साल की भी इन्होंने शादी की, इनकी शादी के दौरान दोनों की जो फैमिलीज हैं उनके पर्सनल इश्यूज थे क्या इस शादी से? जी उनके पर्सनल इशू कोई नहीं थे, बिल्कुल वो पसंद की शादी नवीद अब्बास ने की थी, लेकिन उस गांव के जो वडेरे थे वो उस लड़की के ऊपर अपना नजर रखते थे, जिसकी बिना पर उन्होंने उसको अगवा कर लिया। अगर फैमिली इश्यूज नहीं थे, दोनों जो कि फैमिलीज को एक दूसरे से कोई इश्यूज नहीं था, तो फिर वडेरों ने ये एक बड़ी गैर अखलाकी हरकत की है कि लड़की को अगवा किया, साथ उनके घर को भी जो कि उनके घर का सुकून भी बर्बाद किया। तो इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई क्या की जा रही है? जो कि आप बता रहे हैं कि जो निकाहनामे पे जो गवाह थे उसमें उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। दर्ज झैल मुकदमात में उनके वालिद को भी रखा गया है, जबकि पुलिस जो है वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रही है और उनकी सारी फैमिली को तंग कर रही है, हरासमेंट कर रही है। उन्होंने काफी दरखास्तें भी दी हैं, IG पंजाब से भी उन्होंने अपील की दरखास्त की है, लेकिन कोई भी उनको इंसाफ मिलने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो जो है नाकाम है। ठीक है जावेद, मौक़िफ़ लेने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि तहसील साहिवाल की मकामी पुलिस जो है वो वडेरों के साथ मिलकर नवीद अब्बास पर जो है वो क़यामत बर्पा कर रही है। ठीक हो गया जावेद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जनाब, ये जो अफसोसनाक वाकया है चिन्योट में पेश है, जहां पे पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, जो कि 62 वडेरों ने जबरदस्ती लड़की को अगवा कर लिया। उनका पहले से ही कोई उनकी गलत इरादे थे उस लड़की को लेकर, लेकिन उस लड़की की पसंद की शादी जो है नवीद अब्बास नामी शख्स से हो जाती है, लेकिन निकाह में जो दर्ज गवाह थे उनको भी झूठे मुकदमा बना के गिरफ्तार किया जा रहा है। लड़की अभी तक उन वडेरों के कब्जे में है, लेकिन जहां पे महकमे पुलिस की बात की जाए जो उनको अपनी फराइज सर अंजाम देने चाहिए, उसमें गफलत बरतते हुए और वो वडेरों के साथ साजबाज होकर जो कि मकामी पुलिस बिल्कुल उनके साथ मिली हुई है इस वक्त और उनके पूरे खानदान का सुकून बर्बाद किया हुआ है, जो कि नवीद अब्बास नामी और उसके घर वालों को इस कदर मजबूर किया हुआ है और जो कि इस तरह के जो झूठे मुकदमात उस पर बनाए जा रहे हैं और जो मुकामी पुलिस है वो आए रोज छापे मार के जो कि साथ जो गवाहान थे उनको भी गिरफ्तार करने में मसरूफ अमल है और जो लड़की है वो अभी तक भी वडेरों के कब्जे में है। लेकिन उनके जो है जो कि घर वाले हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और उन्होंने कहा कि हम अदालतों को चक्कर लगा लगा थक चुके हैं। मजीद उनको जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, कोई भी कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, आगे बढ़े और रुख करें शोरकोट पर, जहां पे अरसा दराज से बनने वाले रोड में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक नए बनने वाले बाईपास का जो है वो लेवल ठीक नहीं रखा गया और ऊंची नीची लेयर्स की शक्ल में बाईपास को बनाया जा रहा है। महकमा हाईवे के ज़ेरे साया बनने वाला बाईपास ये जो है वो ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा, जबकि शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि इस मामले पर नोटिस लिया जाए और इसको बाकायदा किसी टीम से चेक करवाया जाए ताकि आवाम के टैक्सों का पैसा महकमा हाईवे और ठेकेदारानों की करप्शन की नजर ना हो जाए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा राना अब्दुल सलाम ताहिर से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सलाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इसकी जो कि बाईपास की मरम्मत की जब बनाया जा रहा है उसमें क्या अब मुश्किलात का सामना आ रहा है?
जी वालेकुम सलाम मैम। ऐसे है कि ये मतलब है कि एक तहसील है पूरी शोरकोट, और इसमें ये एक क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया है और यहाँ से ट्रैफिक का बड़ा इशू रहता था, उसके लिए फिर एक बाईपास जो है वो निकाला गया। कैंट रोड से लेके पत्तन रोड तक जो है मतलब है कि शहर के बाहर एक बाईपास निकाला गया। तो बड़े अरसे तक जो है वो इल्तवा रहा, कभी कोई मसाइल आते रहे, कभी कोई उसमें मसला पेश आता रहा। वो पहले तो वो बना ही अभी तक मुकम्मल ही नहीं हो सका अभी तक। और फिर बदकिस्मती ये है कि इतना मतलब है कि एक इस पे आखिर ट्रैफिक गुजरनी है, सारा मामलात हैं, उसका लेवल तक जो है वो बेहतर नहीं किया जा रहा है। और ये सिचुएशन है कि वहाँ पे उसका मटेरियल आप देखें तो वो नाकिस है, उसकी साइड उसके साथ नहर जो है वो एक क्रॉस हो रही है, उसकी नहर के साइडों पे जो उन्होंने सेफ्टी वॉल जो लगाई है उसमें इंतहाई नाकिस मटेरियल जो है वो यूज किया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो लेजर लेवल जो है उसका जो करवाया जा रहा है वो लेवल इंतहाई मतलब है कि वो मेंटेन नहीं करवाया जा रहा, उसका कोई भी उसका कोई पुराने हाल ही नहीं है। और ये एक बड़ा अहम जो है वो प्रोजेक्ट है और इस पे जो है मतलब है कि एक जो है इनिशिएटिव लिया गया है, तो उसको जो है प्रॉपर मेंटेन ही नहीं किया जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो अब्दुल सलाम ये बताएं कि जो नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं? ठेकेदार तो है ही, लेकिन ये किनकी पुष्पनाही पे इतनी बड़ी करप्शन कर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है? मैम ये महकमा हाईवे के जेरे साया जो है वो बनाया जा रहा है। जी और जी। उसमें ये है कि डेफिनेटली उसके अंदर जो लोग हैं जिन्होंने इनको ठेके दिए हैं उनके प्रॉपर तौर पे जो है वो कमीशन होते हैं यहाँ पे। उनको अब अगर जब ठेकेदार से बात की जाए तो वो कहते हैं कि जी देखें, हमें अगर एक पिटीशन हमने फाइल की है उसके अंदर अगर हमें इस पे जो मतलूबा रकम मिली है तो उसमें से हम ठेकेदारों ने आगे भी हिस्सा भी देना है, इसके अंदर भी लगाना है। तो जितने कम पैसे मिलते हैं उतना कम मटेरियल जो है वो यूज कर रहे हैं। और अगर इन्होंने पूरे जो है वो पैसे अगर पूरे लगाए हो तो उसके तो चेक एंड बैलेंस तो महकमा हाईवे रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अब्दुल सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमने अपडेट किए इस हवाले से। जनाब शोरकोट में जो कि अरसा दराज से एक बनने वाले रोड में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है और ज़राए के मुताबिक जो कि नए बनने वाले बाईपास का लेवल ठीक नहीं रखा गया और ऊंची नीची लेयर्स की शक्ल में बाईपास को बनाया जा रहा है और इसमें जो महकमे हाईवे के जेर साया बनने वाला बाईपास है वो ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। शहरियों ने इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि इस मामले पर नोटिस लिया जाए, उसको बाकायदा किसी टीम से चेक करवाया जाए ताकि आवाम के टैक्सों का पैसा महकमे हाईवे ठेकेदार की करप्शन की नजर ना हो जाए। जिना प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं रुकरे जहानिया का, जहां पे मैपको अफसरान की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। जी हाँ, शहर में जगह जगह बिजली की तारें जमीन पर पड़ी हैं। तो ये सारी सूरत हाल अगर जो कि महकमे की जो नाअहली भी है, लेकिन जहानिया की जो मजीद हम तफसीलात में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम बात कर ले विहाड़ी की, जहाँ पे थाना सिटी विहाड़ी की हदूद में दिन दहाड़े चोरी की वारदातें थम न सके। शहरी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं और दिन दहाड़े चोर शहरी का कीमती मोटरसाइकिल ले उड़े हैं और वाकई की सीसीटीवी भी सामने आ गई है और शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए की फंड्स और पुलिस गश्त के बावजूद भी चोरी डकैती राहदानी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और शहरियों ने कहा कि इस SHO तैनात होने से हम गैर महफूज हो गए हैं। मजीद जानते हैं इरफान एजाज से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल मैडम, थाना सिटी की हदूद विहाड़ी थाना सिटी की हदूद में दिन दहाड़े चोरों की वारदातें आम होने लगी। चोर सरे बाजार रेल बाजार से मोटरसाइकिल ले उड़े। 125 125 मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सरे बाजार शहरी का कीमती मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। स्टार एशिया न्यूज ने फुटेज मौसूल कर ली। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 125 125 पर 2 अफरादों ने शहरी का खड़ा मोटरसाइकिल बड़े आराम से चुराया और आड़े हाथों बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी सराफा एहतजाज है। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए के फंड्स गाड़ियों के गश्त के बावजूद भी चोर डकैतियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नाअहल SHO तैनात होने की वजह से शहरी गैर महफूज हैं। ठीक है इरफान, ये बताएं कि विहाड़ी में ऐसी वारदातों के बढ़ने से महकमे पुलिस पे उनकी कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। उनकी होते हुए भी वहां पे अगर ऐसी वारदातें जो है वो मामूल का बनती जा रही हैं, तो क्या डेली बेसिस पे कहीं कोई नाके नहीं लगाए जाते, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनकी जाने से कोई हिकमत अमली नहीं की जा रही?
जी बिल्कुल मैडम, इधर डीपीओ मंसूर अमान की हदायत तो है कि डीपीओ मंसूर अमान की हदायत तो है नाकाबंदी के हवाले से, लेकिन पुलिस कहीं पर गश्त कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। दिन दिहाड़े चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इस हवाले से वहाँ के जो थाने के एसएचओ हैं उनकी जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लेते, और वो बताया जा रहा है कि जो वहाँ के नहल एसएचओ हैं तैनात होने से वहाँ के शहरी काफी गैर महफूज हैं, तो क्या उनकी जानिब से कोई ऐसे अहकामात नहीं दिए जा रहे कि इलाके की सूरत हाल मजीद इतनी खराब होती जा रही है, वहाँ के शहरी जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते जा रहे हैं? बिल्कुल मैडम, ये एसएचओ थाना सिटी की नाअहली की वजह से ये चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला बढ़ा हुआ है। एसएचओ थाना सिटी की कोई हिकमत अमली नहीं नजर आ रही, कोई कारकर्दगी नजर नहीं आ रही कि जहां पर वो चोरों को, इन डकैतों को गिरफ्तार कर सकें। ठीक है, तो इरफान क्या जब इस तरह की वारदातें होती हैं उनका कोई इंदराज भी किया जाता है, कोई एफआईआर भी दर्ज की जाती है, या फिर ऐसे फर्जी कार्रवाई करने से भी वो गुरेज हैं? मैडम एफआईआर तो फौरी दर्ज कर दी जाती है, लेकिन साइलिन बेचारे धक्के खाने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको कोई रिकवरी या चोर, कोई पकड़ दकड़, मुलजमान की कोई भी एसएचओ को खास कार्रवाई नहीं कर रहा। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से, जो कि इस वक्त नाज़रीन जो कि थाना सिटी विहाड़ी की हदूद में बहुत सी ऐसी वारदातें का इंकशाफ हो रहा है। आए रोज वहां पे चोरी डकैती की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन शहरी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं, और दिन दहाड़े चोर जो है वो शहरी का कीमती मोटरसाइकिल ले उड़े। लेकिन वाकई की जो है सीसीटीवी भी सामने आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां के जो मुतल्लिका थाने की पुलिस है वो किसी भी तरह की कार्रवाई करने से नाला है, और वहां के जो एसएचओ हैं वो भी कोई भी इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, ना ही जस्ट सिर्फ एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन मजीद जो है कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाते नहीं है, और मुलजिम किसी को भी ना गिरफ्तार करते हैं, ना किसी की लूटे गए माल की रिकवरी की जाती है। तो ये सूरत हाल जो कि दिन ब दिन कुशीदा होती जा रही है, वहां के शहरी जो हैं वो बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उनकी अपील है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो कि इस हवाले से इक़दाम किए जाएं और हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ पे इस वक्त साइजिंग जो मालिकान है वो मौत बांटने लगे हैं। जी हाँ, साइजिंग का जहरीला जो पानी है मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का बायस बनने लगा है, और जहरीले पानी से गली मोहल्लों में से गुजरना भी मुहाल हो चुका है, जबकि शहरियों को कहना है कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी महकमा माहौलियात का अमला कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस पे, और उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। इसी हवाले से हम मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद राना फैसल से। जी फैसला, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और सनती हवाले से सबसे पहले नंबर आता है जी, और पाकिस्तान का मानचेस्टर कहलाने वाले शहर को इस वक्त हर किस्म के माफिया ने घेर रखा है, मगर हमारे महकमे ख्वाब खरगोश की गहरी नींद सोए हुए हैं। कोई भी मुतलका महकमा इस माफिया को लगाम डालने को तैयार नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो करप्शन है, बड़ी बड़ी मंत्रियां हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कई मुतलका अफसर बिक चुके हैं, और जो अफसर अपना फर्ज पूरा करना चाहता है, ठीक तरीके से कानून के मुताबिक अपना काम करना चाहता है, इस फर्शनाक मुजाहिदों को ये करप्ट रिश्वतखोर अमला जो इस बासर माफिया के साथ साथ साजबाज हो चुका है, या तो इनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो चुप होकर बैठ जाते हैं, या फिर ऐसे अफसरान को नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। यही वजह है कि हर तरफ रिश्वत का बाजार इस वक्त गर्म है। इस तरह फैसलाबाद का इलाका समंदरी रोड, डगरावा रोड और इर्द गिर्द के मुतल्लिका रहायशी इलाके में इस वक्त साइजिंग और गैंग मालिकान ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर रखा है। बड़े बड़े बॉयलर्स लगा रखे हैं जो किसी भी वक्त बड़ी तबाही और बड़े साने का सबब बन सकते हैं। हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साइजिंग प्लांट से निकलता हुआ केमिकल मिला जहरीला पानी खड़ा है। जहरीले पानी ने करोड़ों लागत से बनाए रोड, गलियां और पार्क सब आलूदगी मिले केमिकल ने तबाह करके रख दिए हैं। इसके अलावा मालकान ने हर जगह बड़ी बड़ी बत्तियां और चिमनियां बना रखी हैं। चिमनियों से निकलता धुआं जानलेवा सांस की बीमारियों को दावत देता है। ये सारा क्रेडिट महकमा माहौलियात को जाता है जो ख्वाब खरगोश की गहरी नींद सोए हुए हैं। फैसलाबाद के इलाके जिनमें डगरावा रोड, मकबूल रोड, समंदरी रोड के इर्द गिर्द के तमाम इलाके इस वबा में शामिल हैं, मगर महकमा माहौलियात के करप्ट अफसरान इस माफिया से मिले हुए हैं। इनकी मिली भगत से ये माफिया रोज ब रोज मजीद ताकतवर होता जा रहा है।
अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि महकमा माहौलियात के जो मुलाजमीन हैं क्या इस सारी सूरत हाल से लाइल्म हैं? क्या वो इस चीज़ों को देखते नहीं है? वहाँ के जो शहरी हैं वो इतने मसाइल का उनको सामना करना पड़ा, इतना जहरीला पानी है ये, लेकिन इसके लिए कोई भी वो एक्शन लेने से नालायक हैं इस वक्त। तो क्या रीजन है आखिर महकमा माहौलियात के मुलाजमीन किधर गायब हैं? जी, इस बारे में कई दफा तो इलाका ने एहतजाज किया है, महकमा के बाहर मुतलका महकमे के बाहर जाके भी एहतजाज किया गया, इन अफसरान से राब्ते किए गए, इनको अपनी जो परेशानियां बताई गई। और इस बारे में हमने महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर जोहराबाद से तकरीबन 8 से 15 दिन पहले भी राब्ता किया, उसके बाद भी बारहा राब्ता किया गया। इनसे साजिश और डैंग माफिया के बारे में निशानदेही की गई, बताया गया कि साजिश और ये जो डैंग माफिया है बगैर किसी NOC के काम कर रहे हैं, इनकी तरफ से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई, मगर 15 दिन गुजरने के बावजूद ये इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। इसके अलावा मुतलका जो इस इलाके के के तमाम इलाके के इंस्पेक्टर हजरात हैं, जिनमें अकरम, इम्तियाज, खालिद, मजहर और सदीक, किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त राजी नहीं है, क्योंकि ये हजरात रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए वसूल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मंथलियां लगी हुई हैं, करप्शन के पैसों से ये करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं। हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म है, हर कोई फर्ज पूरा करने या अपनी ड्यूटी करने की बजाय सिर्फ दिन रात करप्शन और रिश्वत के पैसों से अमीर होना चाहते हैं। फैसल, आपने महकमा माहौलियात के किसी अफसर मुलाजमीन से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? उनका क्या कहना है इस हवाले से? वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं और उन्होंने आपसे कोई बात की है कि वो क्यों इस मसाइल की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से एक बार नहीं 2 से 3 बार राब्ता किया गया है, तो ये हमारी सहाफ़त में ड्यूटी में शामिल है। हमने डिप्टी डायरेक्टर से जाके मुकम्मल तौर पे 1 से 1.5 घंटा गुफ्तगू की, इनके बारे में हमने मुकम्मल निशानदेही की। उनको बताया गया कि ये जो माफिया है ये बगैर किसी NOC के इस वक्त काम कर रहा है, हर तरफ इन्होंने गंदगी के अनवार लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां लगा रही हैं, जिनमें ये सारा दिन जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है वो इस आग में झोंक गया, जिसकी वजह से खतरनाक धुआं उड़ता है। इस किस्म की सारी तफसीली गुफ्तगू इनके साथ की गई है। इनको कई बार हमने एप्लीकेशन भी दी है कि यहाँ पर आके आप कार्रवाई करें, मगर ये लोग किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते, बड़ी बड़ी मंत्रियां लेकर सिर्फ दफ्तरों तक महदूद होकर रह गए हैं। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जो कि नाज़रीन, फैसलाबाद में जो कि साइसिंग मालिकान हैं वो मौत बांटने लगे हैं। साइसिंग का जो जहरीला पानी होता है वो मुख्तलिफ बीमारियों को जो कि फैलने का बायस बनने लगा है, और वही जहरीला पानी जो है गली मोहल्लों में जमा है और वहाँ पे शहरियों का गुजरना इस वक्त मुहाल हो चुका है। लेकिन शहरियों का कहना है कि बार बार हमने कंप्लेन करने के बावजूद भी महकमा माहौलियात का अमला कोई एक्शन नहीं ले रहा, और उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें मोटियारी का, जहां पे मोटियारी के नवाही गांव सोमर चंद में आरओ प्लांट गैर फाल हो गया है, जबकि चंद दिन चलने के बाद आरओ प्लांट जो है वो खराब होने से गांव वालों के जो एहतजाज हैं वो मुजाहिरा किया है। उन्होंने कहा है कि गांव में 3 साल पहले आरओ प्लांट लगाया गया है, लेकिन नाअहली की वजह से चंद दिन बाद खराब हो गया है, और मोटियारी इंतजामिया की जो उनको बार बार इत्तला करते रहे, मगर मोटियारी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा है कि आरओ प्लांट को बहाल किया जाए। तो मजीद जानते हैं वाहिद बख्श जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम वाहिद बख्श, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी वालेकुम सलाम। जैसे आपको बताता चले कि सुमरचंद में आरओ प्लांट गैर फाल, चंद दिन पहले के आरओ प्लांट चलने के बाद आरओ प्लांट बिल्कुल खराब हो गया। इस आरओ प्लांट जो एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते सुमरचंद के रिहायशियों ने कहा 3 साल पहले आरओ प्लांट को लगाया गया, लेकिन चंद दिन चलने के बाद आरओ प्लांट गैर फाल बन गया। जी अच्छा वाहिद, ये बताएं कि जो प्लांट है इसके गैर होने के पीछे किन का हाथ है, किस वजूहात के बिना पे ये प्लांट बंद हुआ है?
जी आपको बताता चले जैसे कि ये पब्लिक हेल्थ के करोड़ों रुपए की बजट लागत से बनी हुई है, तकरीबन 65 से 70 3 साल पहले 65 से 70 लाख की लागत से बनी। सिर्फ 27 दिन चलने के बाद वो बहाल ना हो सका। ये जितनी भी अवाम का कहना था, वहाँ एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो पब्लिक हेल्थ वाले करोड़ों रुपए के करप्शन में मसरूफ है। हमने बार बार उनको दरख्वास्तें दी, एप्लीकेशनें दी, हमने जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं उनसे बातचीत करी, हमने सबसे बात की, डीसी मटियारी से राब्ता किया। फिलहाल जो है आरओ प्लांट बहाल ना हो सका। जी अच्छा वाहिद बख्श, ये बताएं कि अगर ये आरओ प्लांट खराब है तो लोग पानी कहाँ से ला रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात हैं इस वक्त? जी आपको बताता चले कि ये गांव सूमरचंद जो है मटियारी के पहले बड़े से बड़े गांव जो हैदराबाद के जिले के करीब ही लगता है। जैसे पहला गांव है वो, उसमें जो जमीनी जो पानी है वो खराब है बिल्कुल। वो लोगों ने कहा था, वहाँ के जो नुमाइंदगान है या वहाँ के इलाके मौलवी ने कहा कि हम पानी 2 किलोमीटर बाहर से जो है मोटरसाइकिलों से जो है भर के लेके आते हैं, जहाँ हमें बहुत सारा तकलीफ होता है। और ये जो हमारा जहरीला पानी की वजह से कई बच्चे, बूढ़े, खवातीन बिल्कुल बीमारी में मुब्तला हुए हैं। जी अच्छा वाहिद, ये बताएं कि इस प्लांट से कितने इलाके मुस्तफीद हो रहे थे और अब इससे कितने इलाके मुतासिर हुए हैं? जी मैं आपको बताता चलूं कि मटियारी का जिले के पहला जो गांव है वो सूमर जो है वो चंड है। सूमर चंड में तकरीबन 150 से 200 जो घर है वो इसी आरओ प्लांट से पानी भरते थे। तकरीबन सिर्फ 27 दिन चलने के बाद आरओ प्लांट जो है गैर फाल बन गया। जी ठीक है, तो अब इसकी मरम्मत के लिए, इसको बहाल करने के लिए जो मटियारी इंतजामिया है वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है या फिर अभी तक वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है? जी बिल्कुल आपको बताता चले, इनका कहना था कि डीसी को भी है जो है पब्लिक हेल्थ वालों को भी हमने एप्लीकेशनें दी है, उनसे जाके मिले और हमारे जो नुमाइंदगान है उनसे भी जाके मुलाकात की। फिलहाल जो है वो आरओ प्लांट बिल्कुल जैसे खंडर जमा बन गया है, कोई भी पुरसान हाल नहीं है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस आरओ प्लांट को जो है बहाल किया जाए, जैसे हम हमारे गाँव की बेचैनी खत्म हो सके। जी ठीक है वाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। तो नाज़रीन, जो कि मटियारी के नवाही गांव सोमरचंद की हम बात करें तो वहां पे आरओ प्लांट इस वक्त गैर फाल हो गया है, लेकिन चंद दिन चलने के बाद ही आरओ प्लांट खराब होने से गांव वालों के एहतजाजी जो उन्होंने मुजाहिरा भी किया है, इसको प्लांट को जो कि बनाने के लिए, लगाने के लिए बहुत लागत लगाएगी, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से अभी तक वो गैर फाल है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जो कि 1500 से जो कि 150 से 200 के तकरीबन घर थे जो इससे काफी मुस्तफीद हो रहे थे और बहुत से इलाकों तक ये इससे लोग मुस्तफीद थे, लेकिन इसके फाल होने के बाद बहुत से जो इलाके मकीन हैं वो मुतासिर हुए। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं, मगर उन्होंने मुतालबा किया है कि आरओ प्लांट को बहाल किया जाए जल्द से जल्द। जो कि वहाँ के इलाका मकीन हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जनाब, प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इश्यूज पे बात करें, रुख करते हैं जहानिया का, जहां पे मैको अफसरान की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। शहर में जगह जगह बिजली की तारें जमीन पर पड़ी हैं, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले तुलबा तलबात को शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। तुलबा समेत शहरियों का कहना है कि मुताबिक जो है वो इतनी बार हमने इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त उन्होंने आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं सलीम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम जी, ये मैको जहानिया की नाअहली है। जहानिया शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली की जो तारें हैं वो लटकती नजर आ रही हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़ा सान्या पेश आ सकता है। अक्सर स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी तारों में अटक कर गिर चुके हैं, लेकिन मैको अफसरान जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। सलीम, ये बताएं कि ये कब से इस तारें जो है बिजली की तरह लटक रही हैं, कब से ये निजाम इस तरह दरम भरम है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी ये तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, मैको अफसरान जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे इस तरफ। जहानिया शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर, जिसमें मरूफ कॉलेज है जिसका नाम पंजाब कॉलेज और पीरियड कॉलेज और दीगर जो डिवीजन स्कूल है, और खग्गा रोड पर भी यही हालात है। तारे बिल्कुल जमीन के ऊपर जाग रही है, लेकिन मैको अफसरान आते हैं, तस्वीरें खींच कर वापस चले जाते हैं।
तो सलीम, ये लटकती तारें तो एक बहुत बड़ा खतरा है वहाँ के जो गुजरने वाले लोग हैं, वहाँ के जो रहायशी भी हैं उनके लिए भी। तो मैपको के जो अफसरान हैं होगाम में, उनकी जानिब से इसी के हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्या मसाइल पेश आ रहे हैं उनको? जी मुतअद्दिद बार जो है ज़राई इंतजामिया से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे पा रहे, और जो आला अफसरान से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे इल्म में ये बात कहा है कि जो बिजली की तारें हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए मैकपो जहानिया की, तो जहानिया शहर में तकरीबन 100 के करीब गैर कानूनी टाउन्स बना दिए गए हैं, जिसमें डायरेक्ट 11 kV तारों से कुंडियां लगाकर लोगों को मीटर लगाकर दिए जा रहे हैं। वहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो मैकपो अफसरान है वो तारे जमीन पर फेंक कर फरार हो जाते हैं। ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जहानिया में जो कि मैपको अफसरान की नाअहली की वजह से वहाँ पे शहर भर में जगह जगह बिजली की तारें जो है जमीन पर पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले जो है तलबा तलबात उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना है, और वहाँ के जो इलाका मकीन है वो भी शिकायत का अंबार लगा रहे हैं कि उनको भी आने जाने में मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ मैपको अफसरान जो है इस पे कोई भी कान धरने को तैयार नहीं, और मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह भी कर चुके हैं शहरी, लेकिन किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। जनाब, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की। स्टार एशिया न्यूज़ हमेशा की तरह अपनी सहाफ़ी जिम्मेदारियां अदा करता है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट इशू से आगाह करता आ रहा है, लेकिन इसका हल कैसे कर मुमकिन होगा जब तक हर इलाके की इंतजामिया मुतहरिक नहीं हो जाती। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।